हेलो एवरीवन, माय नेम इज समित वर्मा और आप सभी व्यक्तियों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल अलर्ट्स में। और मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ सब जगह देखने को मिलती है। एक व्यक्ति एटीएम जाता है, एटीएम जाने के बाद वहाँ से 20,000 रुपये विड्रॉ करता है। विड्रॉ करने के बाद अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उस एटीएम मशीन से 20,000 रुपये निकलते ही नहीं हैं और वो वहाँ से वापस चले जाता है एटीएम मशीन को बैक करके। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ दूरी पहुँचने पर ही उसको एक मैसेज आता है इमीडिएटली कि 20,000 रुपये उसके अकाउंट से डेबिटेड हो गए हैं। अब वह व्यक्ति बहुत ही हड़बड़ा है कि ये जब मैं वहाँ पे सब कुछ कैंसिल करके आ चुका था और मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, वो ट्रांजेक्शन फेल भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद 20,000 रुपये ये विड्रॉ हो कैसे गए। इस संदर्भ में इमीडिएटली उसने एटीएम भी किया, लेकिन एटीएम मशीन पर जाने वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और इमीडिएटली उसने कस्टमर केयर में भी कॉल किया। उसने अपनी ब्रांच में भी कॉल करके इस चीज़ के संदर्भ में सूचना दी और लिखित सूचना देने के बाद उसे एक नंबर दे दिया गया और नंबर देने के बाद उसको बोला कि इस आपकी कंप्लेंट को जल्द से जल्द ही सॉल्व किया जाएगा। लेकिन 10-15 बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने एक नोटिस और दिया, लेकिन सूचना और दी थी, उसके प्रार्थना पत्र दिया था, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आपसे मेरा एक अनुरोध है, जो उस एटीएम मशीन के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं, कृपा करके उस सीसीटीवी कैमरा की आप रिकॉर्डिंग जरूर सेव करके रख लें उस समय की, और साथ ही साथ मुझे भी देने की कृपा करें ताकि मैं देख सकूं कि यह ट्रांजेक्शन किस व्यक्ति ने और किस व्यक्ति ने कैसे कर लिए, जबकि मैंने तो किसी भी प्रकार से अमाउंट विड्रॉ ही नहीं की। तो इस संदर्भ में बैंक को लिखित सूचना देने के बाद बैंक ने कुछ कार्रवाई नहीं की और शायद हो सकता है कि बैंक ने भी उसको प्रिजर्व किया ही नहीं उस रिकॉर्डिंग को। और जब पूरा 1 महीना बीत गया, 1 महीना बीतने के बाद भी कंप्लेंट की कुछ भी अमाउंट 20,000 रुपीज़ ना तो रिफंड हुए, ना ही ये पता चला कि वो अमाउंट किस व्यक्ति ने विड्रॉ किया, और ना ही यह पता चला, और साथ ही साथ बैंक ने भी मेरे को एक सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया। इस चीज़ से व्यथित होकर उस व्यक्ति ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साथ ही साथ डेफिशिएंसी यानी कि सर्विस में कमी का आरोप लगाते हुए एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल की। अब कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने में ये जब सभी तथ्य वहाँ पे भी कंज्यूमर कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट में रखने के बाद कोर्ट ने सब कुछ देखने के बाद नोटिस इशू कर दिया बैंक को कि बेसिकली उस पीरियड की जिस समय की कंप्लेंट हुई है आप उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग या फुटेज लेकर आई है। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया बैंक साइड ने कि हमारे पास उस समय की किसी भी प्रकार की फुटेज रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हम देने में असमर्थ हैं। अब ये रिकॉर्ड पे आने की बात तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कमीशन को भी ये लगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम कमीशन को भी ये लगा कि हाँ, बैंक वालों के आधार पर ये कमी रही है, क्योंकि एक मैंडेटरी है कि किसी भी एटीएम मशीन के अंदर सीसीटीवी जब कैमरे इंस्टॉल होते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग भी रखना अति आवश्यक होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से को ध्यान में रखते हुए अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मांगता है तो ये बैंक का दायित्व होता है कि वो अगर कोई कस्टमर चाहे तो अगर मांगे तो वो सीसीटीवी फुटेज उसकी ज़रूर दे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंप्लेनेंट की कंप्लेंट अलाउ कर दी और साथ ही साथ बैंक वालों को यह निर्देश दिया कि एक तो कंप्लेंट की 20,000 रुपये रिटर्न किए जाएँ, साथ ही साथ 10,000 रुपये मेंटल और फिजिकल हरासमेंट के लिए दिए जाएँ और साथ ही साथ 3,000 रुपये मुकदमे के तौर पर खर्च की राशि वो भी दी जाए। तो यह डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब इस आदेश का पालन करने के लिए बैंक वालों को 15 दिन का समय दिया, और अगर बैंक वाले 15 दिनों के अंदर इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट अलाउड की गई है उसके ऊपर इंटरेस्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब तक कि यह राशि कंप्लेंट को नहीं मिल जाती। अब आगे हुआ क्या कि इस ऑर्डर से व्यथित होकर बैंक वालों ने स्टेट कमीशन के अंदर अपील फाइल की कि बेसिकली ये जो ऑर्डर पास किया गया है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम द्वारा, ये बिल्कुल ही तथ्यों के आधार पर सही नहीं किया गया। अब स्टेट कमीशन में जाने के बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले एक यही था, उन्होंने भी ये चीज़ देखा कि बैंक वालों को सीसीटीवी फुटेज रखनी अनिवार्य थी और साथ ही साथ ये भी जांच करनी चाहिए थी। ये एक जांच का विषय था कि 20,000 रुपये गए तो गए कहाँ गए और किस व्यक्ति ने निकाले, और ये इन चीज़ों की पुष्टि तभी हो सकती थी जब सीसीटीवी फुटेज हो। फुटेज देने में भी बैंक की तरफ से असमर्थता दर्शाई गई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टेट कमीशन ने भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जो आदेश था उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और साथ ही साथ ये कहा कि आज जो राशि जो अवॉर्ड किया गया है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम द्वारा उसके आप जल्दी से जल्द उस राशि का भुगतान कंप्लेंट को करें
और ना करने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे उपभोक्ता के अधिकार क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर जागरूक रहें तो ऐसे ऐसी परिस्थिति से भी निकल कर आ सकते हैं और बैंक वालों के खिलाफ भी एक कंप्लेंट डाल सकते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ भी है। तो आज की वीडियो में भी इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका छोटा सा प्रयास किसी न किसी व्यक्ति के लिए सहायक सिद्ध हो सकता हो। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।